Good morning, my dear students. This is Kirti Bhargav from Raghu International School. Hope you all are well. So let's start our subject हिंदी. तो बच्चों, हमने अपने हिंदी सब्जेक्ट में अपने 3 चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रोज सवेरे, जिसमें हमने देखा कि रोज सवेरे सूरज आता है और सूरज की पहली किरण के साथ हमें उठ जाना चाहिए और टहलने जाना चाहिए, जिससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है. फिर हमने सेकंड चैप्टर देखा नन्हा पेड़. उसमें नन्हे पेड़ की कहानी थी कि कैसे उसके कांटे पहले सुनहरे पत्ते में, फिर कांच के पत्ते में और फिर हरे पत्तों में बदल जाते हैं और फिर उसके बाद अपने कांटे ही वापस आ जाते हैं और वह उन कांटों के साथ भी खुश रहने लगता है. इसके बाद हमने अपना तीसरा पार्ट देखा था निताई के सींग, तो जिसमें काका काकी की कहानी थी. काका काकी एक बार झगड़ा कर लेते हैं और जब तक निताई के सींग नीले ना हो जाएं तब तक ना बोलने की बात करते हैं. तो यह कहानी भी हम देख चुके थे. अब हम देखते हैं अपना पार्ट 4 नन्हा उल्लू. तो यह एक छोटे से उल्लू की कहानी है जो अपनी माँ मतलब अम्मा से बहुत सारे सवाल पूछता है. तो जब बचपन में बच्चे छोटे रहते हैं तो वह अक्सर अपनी माँ से सवाल पूछते हैं. आप भी कुछ ना कुछ पूछते ही होगे. तो ऐसे ही एक छोटा सा उल्लू रहता है, वह अपनी माँ से बार बार सवाल पूछता है. तो देखते हैं इस कहानी में क्या है. आपको भी इस कहानी की रीडिंग करना है, तो चलिए पढ़ते हैं. जब वह 2 साल का हो गया तो नन्हे उल्लू ने सवाल पूछना शुरू किया. पूरी रात वह अपनी अम्मा के संग सितारों के नीचे बैठा रहता. आसमान में कितने सितारे हैं, उसने एक रात अम्मा से पूछा. अब पहला प्रश्न क्या पूछा उसने कि आसमान में कितने सितारे हैं. अम्मा ने जवाब दिया बहुत से. फिर उसने दोबारा पूछा कितने. नन्हे उल्लू ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा. उसकी अम्मा मुस्कुराने लगी. तुम गिनकर देख लो. 1 2 3 4 101 102. जब सूरज निकला नन्हा उल्लू तब भी गिन रहा था. 1001 1002. कितने सितारे हैं आसमान में, अम्मा ने पूछा. इतने कि मैं गिन ही नहीं सका, नन्हे उल्लू ने पलक झपकाते हुए कहा और अपना सिर पलकों में छिपाकर वह झट से सो गया. अगली रात नन्हे उल्लू ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा. अम्मा, आसमान कितना ऊंचा है, नन्हे उल्लू ने पूछा. बहुत ऊंचा. यह जवाब किसने दिया, अम्मा ने. फिर उसने फिर से पूछा कितना ऊंचा. जाओ जाकर देख लो, अम्मा ने कहा. तो नन्हा उल्लू ऊपर आसमान में उड़ा. उसने पेड़ से बहुत ऊपर, बादलों से भी ऊपर उड़ रहा था, लेकिन वह जितना ऊपर जाता आसमान और भी ऊपर चला जाता. तो कितना ऊंचा है आसमान, अम्मा ने पूछा. इतना ऊंचा कि मैं उड़कर भी नहीं पहुंच सकता. तो नन्हे उल्लू ने क्या जवाब दिया कि इतना ऊंचा कि मैं उड़कर भी नहीं पहुंच सकता. फिर उसने अपनी आंखें बंद की और झट से सो गया. अगली रात नन्हे उल्लू ने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी. फिर उसके दिमाग में सवाल आया, समुद्र में कितनी लहरें हैं. उसने फिर अम्मा से पूछा. बहुत सी, अम्मा बोली. कितनी है, बहुत सी. तो फिर नन्हा उल्लू ने फिर पूछा कितनी. तो माँ ने कहा जाओ जाकर गिन लो, अम्मा ने जवाब दिया. नन्हा उल्लू उड़कर समुद्र के किनारे आ पहुंचा. वह गिनने लगा. 1 2 3 11 12 13 1001 1002. ऐसे ही वह गिनता रहा और जब सूरज निकला तो वह अपनी माँ के पास पहुंच गया. लेकिन अभी भी क्या था कि समुद्र लहरों से भरा हुआ था. वह अम्मा के पास लौटा तो अम्मा ने पूछा कितनी लहरें हैं समुद्र में. इतनी कि मैं गिन ही नहीं सकता, नन्हे उल्लू आंखें मिचमिचाते हुए बोला. अगली रात नन्हे उल्लू ने अम्मा से पूछा समुद्र कितना गहरा है. तो अम्मा बोली बहुत गहरा. कितना गहरा, नन्हे उल्लू ने पूछा. तो माँ ने कहा लगभग उतना ही गहरा जितना ऊंचा आसमान है. कौन बोला, अम्मा बोली. नन्हा उल्लू ऊपर देखने लगा. वह पूरी रात पेड़ पर बैठा रहा, आसमान और सितारों के बारे में सोचता रहा. जो भी उसने अम्मा से सीखा उसके बारे में सोचता रहा. जैसे ही सूरज निकला नन्हा उल्लू अम्मा की ओर मुड़ा और बोला
मैं तुमसे प्यार करता हूँ अम्मा। तो अम्मा ने पूछा कितना? नन्हा उल्लू बोला बहुत। नन्हे उल्लू ने एक क्षण सोचा और अम्मा के गले लग गया। आसमान जितना ऊंचा है, समुद्र जितना गहरा है, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ अम्मा। अम्मा ने नन्हे उल्लू को ढांप लिया। तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे? नन्हे उल्लू ने पूछा। बहुत बार, अम्मा ने फिर उसे गले लगा लिया। कितनी बार? नन्हे उल्लू ने ऊँघते हुए पूछा। तो माँ ने जवाब दिया, जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में, उतनी बार। ऐसा कहते हुए अम्मा ने फिर उसे गले लगा लिया और नन्हा उल्लू अम्मा के पंखों में सिमटकर गहरी नींद में सो गया। तो देखा बच्चों, उस नन्हे से उल्लू ने माँ से कितने सवाल पूछे। तो चलिए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला है नन्हे। नन्हे का अर्थ होता है छोटे। फिर है दूसरा सवाल। सवाल का अर्थ होता है प्रश्न। फिर है अम्मा। अम्मा का अर्थ है माँ। जवाब। जवाब का अर्थ होता है उत्तर। झट से। झट से का अर्थ होगा तुरंत। फिर इसके बाद अगला शब्दार्थ है समुद्र। तो समुद्र का अर्थ होता है सागर। तो सागर तो आप सबने देखा ही है। अब इसके बाद अगला शब्दार्थ है क्षण। तो क्षण का अर्थ है पल। जैसे हम कहते हैं कि ना एक पल रुको, एक क्षण रुको, तो वह क्षण होता है। फिर है ढांप। ढांप का अर्थ होता है ढकना, ढक लेना। फिर है ऊँघना। तो ऊँघना का अर्थ होता है झपकी लेना। जैसे हमें जब नींद आती है तो हम ऊँघते हैं ना, तो उसे कहते हैं झपकी लेना। तो चलिए बच्चों, अब हम शब्दार्थ के बाद अपने मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। कितने साल का होने पर नन्हे उल्लू ने अपनी अम्मा से सवाल पूछने शुरू किए? तो इसका उत्तर होगा 2 साल। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नन्हा उल्लू पूरी रात अपनी अम्मा के साथ किसके नीचे बैठा करता था? तो बताओ आप, किसके नीचे बैठा करता था? तो आसमान में सितारों के नीचे। उसका उत्तर हो जाएगा पेड़ के ऊपर सितारों के नीचे बैठा रहता था। फिर इसके बाद है आसमान में सितारे देखकर नन्हे उल्लू ने क्या प्रश्न किया? तो जब उसे आसमान में सितारे दिखे तो उसने क्या प्रश्न किया? तो इसका उत्तर होगा कि आसमान में कितने सितारे हैं। नन्हे उल्लू ने पूछा कि आसमान में कितने सितारे हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सुबह होने तक नन्हे उल्लू ने लगभग कितने तारे गिने? तो हमारा प्रश्न है, सुबह होने तक आसमान में कितने तारे गिने? तो इसका उत्तर होगा 1001, 1002 तक। तो चलिए बच्चों, यह तो हुए आपके मौखिक प्रश्न। अब इसके बाद हम देखते हैं खाली स्थान भरिए। तो पहला वाक्य है, नन्हा उल्लू अपनी अम्मा के साथ खाली स्थान के नीचे बैठा रहता था। तो किसके नीचे? सितारों के नीचे। फिर इसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है, नन्हा उल्लू खाली स्थान से भी ऊपर उड़ रहा था, लेकिन वह जितना ऊपर उड़ता खाली स्थान और भी ऊपर चला जाता। तो पहले वाले खाली जगह में हम लिखेंगे बादलों और दूसरी वाली खाली जगह पर आएगा आसमान। फिर इसके बाद हमारा तीसरा वाक्य है, अगली रात नन्हे उल्लू ने खाली स्थान की लहरों की आवाज सुनी। तो किसकी आवाज सुनी? सागर की। फिर इसके बाद हमारा चौथा वाक्य है, खाली स्थान जितना ऊंचा है और खाली स्थान जितना गहरा है, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ अम्मा। तो जैसे उल्लू ने कहा था, तो इसमें पहले खाली स्थान में आएगा आसमान और दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा गहरा क्या होता है? सागर। तो इसमें दूसरे में आ जाएगा सागर। इसके बाद हमारा आखिरी खाली स्थान होगा, जितनी खाली स्थान है समुद्र में, जितने तारे हैं खाली स्थान में। तो समुद्र में क्या होती हैं? लहरें। तो इसमें आएगा लहरें और दूसरे वाले खाली स्थान में आ जाएगा आसमान। तो बच्चों, यह तो हुए आपकी खाली जगह भरिए। अब हम देखते हैं किसने किससे और क्यों कहा। तो हमारा पहला वाक्य होगा, इतना ऊंचा कि मैं उड़कर भी नहीं पहुंच सका। तो यह बात नन्हे उल्लू ने अम्मा से कही। और क्यों कही? क्योंकि वह उड़कर नहीं पहुंच पाया था। फिर इसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है,
लगभग उतना ही गहरा है जितना ऊंचा आसमान है। तो यहाँ पर गहरा किसकी बात हो रही है? समुद्र की। तो यह बात अम्मा ने कही उल्लू से। और क्यों कहा? क्योंकि अम्मा से उल्लू ने पूछा था कि सागर कितना गहरा है। तो बच्चों, यह तो हुए आपके किसने किससे और क्यों कहा। तो इसी के साथ हमारा आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। बाकी का हम अभ्यास प्रश्न अगले पाठ में पढ़ते हैं। थैंक यू।